हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर एलएमपी में। आज हम लोग विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर एक है, एस चंद्रशेखर का नाम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए रसायन विज्ञान, ऑप्शन 2 तरल विज्ञान, ऑप्शन 3 खगोल भौतिकी और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो एस चंद्रशेखर का नाम आपका खगोल भौतिकी से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य है? ऑप्शन ए नीला प्रकाश, ऑप्शन बी गामा किरण, ऑप्शन सी एक्स रे और ऑप्शन डी लाल प्रकाश। तो सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य किसकी है? लाल प्रकाश, यानी ऑप्शन डी सही होता है। इसी के कारण लाल रंग का प्रयोग सिग्नल में यूज करते हैं, क्योंकि उसका जो है प्रकीर्णन नहीं होता है। अगला प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन एक अर्धचालक है? ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी लकड़ी और ऑप्शन डी ग्लास। तो अर्धचालक इसमें से कौन है? आपका ऑप्शन बी सिलिकॉन को SI से डिनोट करते हैं। अगला प्रश्न, 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त G अक्षर क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए गार्बेंस, ऑप्शन बी ग्लोबल, ऑप्शन सी जनरेशन, ऑप्शन डी गूगल। तो G अक्षर यहाँ पे ऑप्शन सी जनरेशन को प्रेजेंट करता है। अगला प्रश्न नंबर 5, ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है? ऑप्शन ए डेसिबल, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष, ऑप्शन डी खगोल इकाई। तो शोरगुल को मापने में डेसिबल का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। प्रश्न नंबर 6, डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए एग्जास्ट से ऊष्मा का उपयोग करके, ऑप्शन बी बैटरी द्वारा, ऑप्शन सी सिलेंडर में वायु को संपीड़ित करके, ऑप्शन डी बिजली की चिंगारी द्वारा। तो यहाँ पे जो डीजल इंजन है उसको चलाने के लिए सिलेंडर में वायु को संपीड़ित करके किया जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न नंबर 7, भारत में निर्मित कौन सा मध्यवर्ती पारस परमाणु क्षमता योग्य प्रक्षेपास्त्र है? ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी नाग और ऑप्शन सी डी त्रिशूल। तो इसका राइट आंसर आपका सही होता है ऑप्शन ए अग्नि। अगला प्रश्न नंबर 8, बोन एस में होता है कैल्शियम सल्फेट, फास्फोरिक एसिड, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम हाइपोफास्फेट। तो बोन एसिड में आपका कैल्शियम फास्फेट होता है, इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी। प्रश्न, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी नियान, सी आर्गन और डी क्रिप्टॉन। तो इसका सही उत्तर आपका होता है आर्गन, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न नंबर 10, बैटरी में किस एसिड का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक एसिड और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड का। इसका फार्मूला H2SO4 होता है। इसे सोरे का तेजाब भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 11, कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य हैं? ऑप्शन ए सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सूखी बर्फ, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड और सूखी बर्फ, इन तीनों का प्रयोग करते हैं। सूखी बर्फ जो आपका होता है वो कार्बन को फ्रीज करके बनाया जाता है, और कृत्रिम वर्षा का कराने की सबसे अधिक प्रक्रिया आपका सऊदी अरब में होती है। अगला प्रश्न नंबर 12, बायोगैस का मुख्य घटक है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी एसिटिक एसिड और ऑप्शन डी मेथिल अल्कोहल। तो बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? मीथेन। मीथेन का फार्मूला होता है CH4। इसे मार्स गैस भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 13,
गैसों के निम्न समूहों में कौन सा हरित गृह प्रभाव में योगदान करता है? ऑप्शन ए अमोनिया और ओजोन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन टेट्राक्लोराइड और नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। प्रश्न नंबर 14, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो ऑप्शन ए अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, ऑप्शन बी अभिक्रिया की दर को घटाता है, ऑप्शन सी अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? ऑप्शन ए बिटुमिनस, ऑप्शन बी कोक, ऑप्शन सी एंथ्रासाइट, ऑप्शन डी लिग्नाइट। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका सही होता है लिग्नाइट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। ऑप्शन ए अस्थि कोशिकाओं की संख्या में, ऑप्शन बी प्लेटलेट की संख्या में, ऑप्शन सी लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में, ऑप्शन डी श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। तो यहाँ आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन डी श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। प्रश्न नंबर 17, उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए डार्विन ने, ऑप्शन बी लैमार्क ने, ऑप्शन सी वेलेस ने और ऑप्शन डी व्रीज ने। तो उत्परिवर्तनवाद का जनक डी व्रीज को कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी वसा। तो रक्षात्मक पदार्थ आपका विटामिन को कहा जाता है, यानी सी ऑप्शन सही होता है। अगला प्रश्न 19, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वर्ष 1911 में किसने दिया था? ऑप्शन ए सी फंक, ऑप्शन बी मैकुलम, ऑप्शन सी होलकट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन शब्द का प्रयोग सी फंक ने किया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होता है। प्रश्न नंबर 20, रंजकहीनता पाई जाती है मानव की। ऑप्शन ए सभी प्रजातियों में, बी गोरी प्रजाति में, सी काली प्रजाति में और डी मंगोलों में। तो इसका सही उत्तर होता है आपका ए सभी प्रजाति में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए लाल रुधिर कणिकाओं की आकृति पर, बी हीमोग्लोबिन की उपस्थिति पर, सी व्यक्ति के उपस्थिति में जीन्स पर, डी लाल एवं श्वेत रुधिर अणुओं की संख्या पे। तो जो इसका सही उत्तर होता है आपका व्यक्ति में उपस्थित जीन्स पर। ये जो आपका रुधिर वर्ग है ये आपका माता पिता से प्राप्त होता है, तो इसलिए इसमें क्या होगा जीन्स से। प्रश्न नंबर 22, मैमथ पूर्वज हैं। ऑप्शन ए आदिमानव, ऑप्शन बी घोड़े का, ऑप्शन सी हाथी का, ऑप्शन डी कुत्ते का। तो मैमथ किसका पूर्वज है? ऑप्शन सी हाथी का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए दालचीनी, ऑप्शन बी नीम, ऑप्शन सी लौंग, ऑप्शन डी ताड़। तो इसका सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन ए दालचीनी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, निम्न में से कौन सा जैव शैल है? ऑप्शन ए संगमरमर, ऑप्शन बी ग्रेनाइट, ऑप्शन सी कोयला और ऑप्शन डी स्लेट। तो जैव शैल की बात करता है तो इसका सही उत्तर आपका होगा कोयला, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? ऑप्शन ए हेनरी बैकुरल ने, ऑप्शन बी सत्येंद्र नाथ बोस ने, ऑप्शन सी अल्बर्ट आइंस्टीन ने, ऑप्शन डी माइकल फैराडे। तो यहाँ आपका सही उत्तर होता है हेनरी बैकुलर ने, यानी ऑप्शन ए। आज का क्विज ऑफ द डे का प्रश्न है, अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? ये मैं प्रीवियस ईयर सेट में भी क्वेश्चन समझा चुका हूँ। आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। आप अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर LMP से बने रहिए और पेट का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है और ज़ोरों शोरों से तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।